सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला पंजवा। तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास रहाओ। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 239, 240 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास रहाओ। गुरु मेरे प्राण, गुरु मेरे प्राणों का आधार हैं। मुझे सांस इसलिए आ रही है, मेरा जीवन इसलिए चल रहा है कि गुरु से मुझे सहारा मिल रहा है, गुरु से मुझे प्राण मिल रहे हैं। गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। और जो सतगुरु हैं वो मेरा सबसे बड़ा धन है, मेरी सबसे बड़ी कैपिटल है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सतगुरु से ही मुझे नाम धन मिलता है और जिसके पास नाम धन है वो इस संसार के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा धनाढ़ है। जिसके पास नाम धन है उसी के पास सबसे ज़्यादा पूंजी है। और दूसरे अर्थों में ये भी है कि जिसके पास नाम धन होता है उसके पास जो 9 खजाने हैं, जो 9 निधियां हैं, वो उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। रास से अर्थ है कैपिटल, पूंजी। तिस गुरु को सिमरों सास सास। मैं ऐसे गुरु को, जो मेरे प्राण हैं, मेरी पूंजी हैं, ऐसे गुरु को मैं हर सांस में उस गुरु को याद करूं, उस गुरु को हर सांस में याद करता रहूं, उस गुरु को मैं हर सांस में याद करता हूं। तिस गुरु को सिमरों सास सास। सास सास हर एक सांस में सिमरों याद करता हूं या याद करता रहूं। तिस गुरु को सिमरों सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास रहाओ। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा। ज्यों ही मैं गुरु का दर्शन प्राप्त करता हूँ, ज्यों ही मैं गुरु की शरण में जाता हूँ और गुरु के सामने, गुरु जो मेरे सामने अपना प्रकाश रूप हो के जो बैठे हुए हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जीवन मिल रहा है। ये सच्चा जीवन जो है, ये गुरु के दर्शनों को प्राप्त करना और गुरु के वचनों को सुनना और गुरु के वचनों की कमाई करना ही, जैसे कि यही सच्चा जीवन है। गुरु का दर्शन देख देख जीवा। उन्हें देख देख के मैं जीता हूँ, उन्हें देख देख के मुझे एक जीवन मिलता है। गुरु के चरण धोए धोए पीवा। मेरे मन में आता है कि मैं गुरु के चरणों को जल से धोऊं और उस जल को एक बर्तन में इकट्ठा करके मैं उस जल को पीऊं। गुरु के चरण धोए धोए पीवा। वर्तमान स्थिति में जब हम सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संदर्भ में, रेफरेंस में इस बात को देखते हैं तो वो उसका अर्थ ये आता है कि हम उनके वचनों को, उनके उपदेश को अपनी सबसे बड़ी पूंजी माने और उनको ही ऐसा माने कि जैसे वो उपदेश ही हमारे लिए परमात्मा है और उस उपदेश के अनुसार चलना ही हमारे लिए परमात्मा को पाना है। गुरु के चरण धोए धोए पीवा। यहाँ पर जैसे कि एक हम कल्पना करते हैं कि हमारे समक्ष परमात्मा प्रकट होते हैं और हमारे पास किसी बर्तन में जल रखा हुआ है
और परमात्मा अपने पैर को उस बर्तन में डालते हैं और हम उनके पाँव को अपने हाथों से धोते हैं और फिर परमात्मा चले जाते हैं। तो हमारे लिए तो वो जल अमृत हो गया। उस जल को हम सारी उम्र बाकी जो जल पिएंगे उसमें मिला मिला के पीते रहेंगे, वो हमारे लिए अमृत है। जैसे उसको संजो के रखेंगे। गुरु की जो सेवा है, गुरु का आदर कैसे करना है, ये हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो भट्ट साहिबान हैं जिनकी वाणी है, उनकी वाणी से हमें ये प्राप्त होता है कि हमें गुरु का आदर कैसे करना है, गुरु को कैसे क्या मानना है। भट्टसल जी की वाणी अंक 1406 पर है। उन्होंने गुरु रामदास जी के बारे में कहा है, तू सतगुर चहु जुगी। हे गुरु रामदास जी, चारों युगों में तू ही सतगुरु है। तू सतगुरु चहु जुगी, आप आपे परमेश्वर। तू आप ही परमेश्वर है। यहाँ से पता लगता है कि गुरु का आदर, गुरु के प्रति श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जैसी हम सामने परमात्मा को साक्षात पाकर उनके प्रति जो हमारे मन में श्रद्धा होगी। तू सतगुरु चहु जुगी, आप आपे परमेश्वर। सुर नर साधिक सिद्ध। सुर देवते, नर जो हम लोग हैं इस संसार में, व्यक्ति, साधिक जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जिनके पास चमत्कारिक शक्तियां आ जाती हैं, साधिक सिद्ध। सिख जो गुरु के शिष्य हैं। सेवंत धुरै धुर, आदि काल से जब से ये सृष्टि बनी है, वो सतगुरु श्री गुरु रामदास जी आपको आदि काल से ही आपकी सेवा कर रहे हैं। सुरनर साधिक सिद्ध, सिख सेवंत धुरै धुर, आद जुगाद अनाद। आद जब सृष्टि बनी आप तब से ही हैं, हे गुरु रामदास जी। जुगाद जब युग प्रारंभ हुए हैं, युगों के शुरू से ही हैं। अनाद आपका ये नहीं पता लगता है कि आप कब से हैं। अनाद आपके शुरुआत की पता नहीं लगती है। कलाधारी त्रैलोहे, तीनों लोकों में आप ही का प्रभाव है, हे गुरु रामदास। तीनों लोकों में आप ही की सत्ता चलती है। पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, इनको आप हम लोग शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, तीनों में ही आप ही की सत्ता चलती है। आप ही का गुरु रामदास जी रूल चलता है। गुरु को किस तरह से गुरु को आदर देना है, कैसे गुरु के प्रति मन में श्रद्धा रखनी है, ये भट्टसल जी से हमें इन पंक्तियों में पता लग रहा है। अगम निगम उद्धरण जरा जम में आरोह। अगम निगम, अगम निगम वेद और शास्त्र, ये सनातन की कथा है। वेद और शास्त्र जो थे वो एक हिरणाक्ष दैत्य थे। उनकी शत्रुता रहती थी देवताओं के साथ, और देवताओं को जो शक्ति मिलती थी वो धरती पे लोग हवन करते थे, पूजा करते थे, नाम जपते थे, उनसे देवताओं को शक्ति मिलती थी। तो हिरणाक्ष देवताओं को कमज़ोर करना चाहता था, तो उन्होंने इन वेद और शास्त्रों को ही चुरा लिया ताकि इस संसार में पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को ज्ञान ना प्राप्त हो, वो हवन ना करें, वो परमात्मा का नाम ना जपें, देवताओं की स्तुति ना करें। उसका मकसद था इन्हें छुपाना। तो इसलिए उसने इस पूरे ब्रह्मांड में से धरती को उठा के वो समुद्र के बिल्कुल निचली सतह पे ले जाके उसने छुपा दिया ताकि ये वेद लोगों को ना प्राप्त हों। तो उस स्थिति में क्या था कि परमात्मा ने वराह रूप धारण किया, और ये माना जाता है कि ब्रह्मा की नासिका से वराह रूप परमात्मा प्रकट हुए थे। वराह एक सुअर का रूप होता है जिसके आगे 2 सींग होते हैं,
और वो उस समुद्र में नीचे जाते हैं और अपने जो मुंह के आगे जो 2 सींग लगे हुए हैं उन 2 सींगों पे उस धरती को रख के ले आते हैं, और इस तरह से वो जो वेद और शास्त्र हैं, जो अगम निगम हैं, वो फिर इस संसार के जो जीवों को प्राप्त हो जाते हैं और उस डेमन का, उस दैत्य का, हिरण्याक्ष का वो वध करते हैं। अगम निगम उद्धरण वेदों और शास्त्रों का उद्धार यानी कि उन्हें बचाया। जरा जम में आरोह, हे गुरु रामदास, जरा से अर्थ है बीमारी या बुढ़ापा, जम में, जम के ऊपर, आप बीमारी के ऊपर भी सवार हैं, जम के ऊपर भी आरोह, आपकी सवारी चलती है, आपका इनके ऊपर भी टोटल कंट्रोल है। अगम निगम उद्धरण जरा जम में आरोह, गुरु अमरदास स्थिर थप्पयो, हे गुरु रामदास, आपको गुरु अमरदास जी ने स्थापित किया है, आपको गुरुगद्दी पे गुरु अमरदास जी ने स्थापित किया है। परगामी तरण तारण, आप स्वयं पारगामी हैं, आप मुक्त हो चुके हैं। तरण तारण, आप इस संसार को पार करने के लिए, आप एक तारण के लिए आप तरण हैं। तरण तारण, इस संसार को पार करने वाले एक जहाज हैं आप, गुरु रामदास जी। गुरु अमरदास ने आपको स्थापित किया है। अघ अंतक बदय न सल कौ, अघ अंतक, अघ का अर्थ है पाप, पापों का नाश करने वाले हैं। सल कवि कहते हैं गुरु रामदास तेरी शरण, मैं हे गुरु रामदास तेरी शरण में आ गया हूँ। बदय ना, अब मैं किसी भी विकार से, किसी भी माया के प्रभाव से डरता नहीं हूँ। अगंतक बदय न सल कौ, गुरु रामदास तेरी शरण। इस पूरे शब्द से, भट्टसल जी की रचना से हमें पता लगता है कि कैसे हमें अपने सतगुरु को मानना चाहिए, कैसे हमारे मन में सतगुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसी तरह से एक जो है भावना प्रकट करते हैं भट्ट मथुरा जी। ये रचना जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1409 अंक पर अंकित है। कल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण। कल समुद्र यानी कि संसार समुद्र, भाव सागर। हर नाम भय रूप प्रगट हर नाम, हे गुरु अर्जन देव जी, आप हरि नाम, परमात्मा का नाम हो के इस संसार में प्रकट हुए हो और कल समुद्र से उद्धार करने वाले हो। कल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम, हरि का नाम बन के प्रकट हुए हैं। इस कल समुद्र को, इस भव सागर को उद्धार करने के लिए बसे संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण। हे गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी जिसके हृदय में बसे संत, संत से अर्थ है जो शांति का समुद्र है, शांति का भंडार है परमात्मा, जिस गुरु अर्जन देव जी के हृदय में बसते हैं। बसे संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण। वो गुरु अर्जन देव जी सारे दुखों और दरिद्रों का निवारण करने वाले हैं। निर्मल भेख अपार, हे गुरु अर्जन देव जी, निर्मल भेख अपार, अपार परमात्मा जिसका पारावार नहीं है, उसका आपने निर्मल भेख, आप उसका पवित्र रूप हैं। तास बिन अवर न कोई, जिस परमात्मा के बिना और कोई सृष्टि में है ही नहीं, जिस परमात्मा की बराबरी और कोई कर ही नहीं सकता, आप उस परमात्मा का रूप हैं। मन बच जिन जानेओ, जिसने, हे गुरु अर्जन देव जी, आपको अपने मन से, अपने वचनों से जिन्होंने आपको जाना है, भयो तह समसर सोई, वो जो है वो परमात्मा के समसर ही हो जाता है, वो परमात्मा जैसा ही हो जाता है। धरन गगन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रहो भर। हे गुरु अर्जन देव जी, धरन गगन नवखंड में, धरती, गगन, आकाश, नवखंड, सारे ब्रह्मांड में
ज्योत स्वरूपी। आप परमात्मा की ज्योत हैं, रहो भर सर्वव्यापक हैं, सब जगह भरपूर हैं। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जुन परतक हर। भन मथुरा, मथुरा कहते हैं, हे गुरु अर्जुन देव जी, आप प्रत्यक्ष हरि हैं, आप प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। गुरु अर्जुन पृथक हर, कछु भेद नहीं, आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो हैं, ये रचनाएं, बहुत रचनाएं हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, और यहाँ तक के गुरुओं की भी रचनाएं हैं कि हमें सतगुरु का आदर कैसे करना चाहिए, सतगुरु के प्रति हमारी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये रचनाएं हमें प्रेरित करती हैं। इस तरह से हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये जो है कि गुरु के चरण धोए धोए पीवा, ये जो श्रद्धा है ये यहाँ से आती है। ये जो श्रद्धा, ये भट्टों की श्रद्धा है गुरु के प्रति। और जाने कितने शब्द हैं जिनसे हमें गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए ये हमें पता लगता है। तो ये वो ही बात है, गुरु के चरण धोए धोए पीवा, गुरु की रेण नित मज्जन करो। गुरु के चरणों की धूल में, रेण का अर्थ है गुरु के चरणों की धूल, मेरे लिए वो तीर्थ स्थानों का जल है। नित मज्जन करो, मैं उसमें नित्य ही मज्जन करता रहूं, नित्य ही स्नान करता रहूं। दूसरे अर्थों में मैं सद्गुरु की वाणी को हमेशा अपने हृदय में बसाए रखूं और सारा जीवन ही गुरु के उपदेश के अनुसार जीऊं। गुरु की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की हौं में मल हरो। और गुरु के चरणों की धूल में नित्य ही स्नान करने से जन्म जन्म की हौं में मल हरो। जन्म जन्म की हौं में मल हरूं। जन्मों जन्मों से मेरे ऊपर जो हौमें की मैल चढ़ी हुई है, जो अहंकार की मैल चढ़ी हुई है कि मैं समझता रहा और अब भी समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे प्रयत्नों से हो रहा है, वो मेरी जो सारी मैल है गुरु के वो मेरी सारी मैल, हौमें की मैल, गुरु के चरणों की धूल में नित्य ही स्नान करने से दूर हो रही है। जन्म जन्म की हौमें मल हरों, उसका नाश हो रहा है। उस हौमें की मैल का, उस अहंकार की मैल का नाश हो रहा है। तिस गुरु को झुलावों पाखा। आज से 500 बरस पहले ये जो आज बिजली का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जहाँ संगत बैठती थी तो वहाँ जो संगत में जो सेवा करने वाले थे वो संगत को पक्खा झलते थे, और गुरु जी के पीछे लोग खड़े होते थे, वो भी उन्हें पक्खा झलते थे, हाथ से पंखा करते थे। तिस गुरु को झुलावों पाखा, मैं उस गुरु के को पंखे से हवा करता हूँ, करता रहूँ, महा अगंते हाथ दे राखा। जिस गुरु ने मुझे विकारों की अग्नि से, विकारों की भयंकर तपिश से कृपा करके मुझे बचा लिया है, मैं हमेशा उस गुरु को की सेवा में लगा रहूं, उस गुरु को पक्खा झलता रहूं। तिस गुरु को झुलावों पाखा, महा अगंते हाथ दे राखा। मुझे हाथ दे के बचा लिया है, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस महान, उस भयंकर विकारों की जो अग्नि है उससे मुझे गुरु ने बचा लिया है। उस अग्नि और मेरे बीच में गुरु स्वयं आके खड़े हो गए हैं। जैसे कि एक गुरु गोविंद सिंह जी के समय पे एक सिख थे, उनका नाम था भाई जोगा। तो उनका नाम इसलिए रखा गया था कि उनके माता पिता उनको इन्हें सौंप गए थे और उन्होंने कहा था ये गुरु जोगा है। और उसका जीवन भी, उस सिख का जीवन भी ऐसा था, वो हमेशा गुरु की आज्ञा को अपने सिर के ऊपर रखते थे। गुरु की आज्ञा उनके लिए प्रथम होती थी। एक इंसिडेंट है कि उनके विवाह के फेरे चल रहे थे और बताते हैं कि एक फेरा रह गया था,
तभी किसी सिख ने आके बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आपको याद किया है। तो सच्चाई ये है कि उन्होंने वो फेरा ही नहीं लिया, वहीं से चल दिए। वो इस तरह से गुरु को समर्पित थे। लेकिन रास्ते में कहीं ऐसी जगह जा भटके जहाँ उनके हृदय में किसी को देखकर कोई लस्ट या काम वासना की भावना प्रबल हो गई। रात्रि का समय था। वो उस कमरे के अंदर, घर के अंदर जाना चाहते थे और सामने जो संतरी खड़ा हुआ था, जो पहरेदार था, वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था। तो अब सारी रात ऐसे ही गुजर गई और उन्होंने, उस संतरी ने, उस पहरेदार ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। अब सवेर हो गई तो वो चल दिए गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ। और जब उनके दरबार में पहुँचे, बैठे, तो उनका दरबार सजा हुआ था। जब दरबार समाप्त होता है, उन्होंने उनसे पूछा, गुरुजी आज आपको बहुत नींद आ रही है, बहुत आलस आ रहा है। तो तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे कहा था कि तूने मुझे सारी रात सोने कहाँ दिया। तो ये वो बात है कि महा अगन ते हाथ दे राखा। गुरु जो हैं स्वयं हम अपने मन हठ से इन विकारों की अग्नि से बच नहीं सकते। गुरु ही जब हमें बचाते हैं तब ही हम इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों की अग्नि से बचते हैं। तिस गुरु को झुलावों पाखा, महा अगन ते हाथ दे राखा। तिस गुरु के ग्रह ढोवों पानी। उन दिनों जैसे हम, अब तो हमारे घरों में पाइप से जल आ रहा है, हैंडपंप भी लगे हुए हैं। तब जलों का एकमात्र सोर्स होता था कि आसपास की जो नदियां होती थीं उनमें से जल लाया जाता था, या आसपास कहीं दूर एक कुआं होता था, उसमें से जल लाया जाता था। तिस गुरु के ग्रह ढोवों पानी। मैं उन गुरु के घर में पानी ढोता रहूं, पानी की सेवा मैं पकड़ लूँ। मैं उनके घर में गुरुदेव के घर में पानी ढोता रहूं, पानी भर भर के लाता रहूं। जो उनकी ज़रूरत पानी की है वो मैं वहाँ से भर के उनके घर लाता रहूं। तिस गुरु के ग्रह का अर्थ है घर, ढोवों पानी। जिस गुरु ते अकल गत जानी। जिस गुरु से मैंने, अकल का अर्थ है परमात्मा। जैसे कि चंद्रमा है, ये कहा जाता है कि अब ये बढ़ती कला में है, अब ये घटती कला में है। जब आगे पूर्णमासी आने वाली होती है, उससे पहले का जो 15 दिन होते हैं, वहाँ से ये माना जाता है कि आज पहला दिन है, तो अब जो है ये बढ़ती कला में है। और जब उधर से जब इधर अमावस्या आने वाली होती है, तो फिर उनको ये कहा जाता है कि चंद्रमा घटती कला में है। लेकिन परमात्मा अकल हैं, उनकी कोई कभी ना घटती कला है ना बढ़ती कला है। वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं। उनका जो इस प्रभाव इस सृष्टि पे है वो वैसा का वैसा ही है। उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, कभी कोई बढ़ाव नहीं आता। जिस गुरु ते अकल गत जानी। जिस गुरु की कृपा से मैंने उस अकल परमात्मा की गत जानी है, परमात्मा से के बारे में मुझे सूझ मिली है, परमात्मा से मेरी सांझ पैदा हुई है। तिस गुरु के ग्रह ढुवों पानी। जिस गुरु ते अकल गत जानी। तिस गुरु के ग्रह पीसों नीत। उन दिनों आजकल आटा चक्कियों से पिस के आ जाता है, तब तो हाथ की चक्की से आटा पीसना पड़ता था। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी, तिस गुरु के ग्रह पीसों नीत। मैं हमेशा उनके घर के लिए जो आटा है चक्की में मैं ही पीसता रहूं, या मैं ही पीस रहा हूं। ऐसी मुझ पे कृपा है गुरुदेव करो। तिस गुरु के ग्रह पीसों नीत। जिस प्रसाद वैरी सब मीत। जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से, जिन्हें मैं पहले अपना शत्रु समझता था, आज मैं उन्हें भी अपना मित्र मानता हूँ। क्योंकि मुझे सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के उपदेश से ये पता लगा है कि इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर परमात्मा का वास ना हो। तो अब मुझे गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से हर जीव के अंदर परमात्मा ही दिखाई देते हैं। इसलिए अब मेरा कोई वैरी है ही नहीं, सारे ही मेरे मित्र हैं। तिस गुरु के ग्रह पीसों नीत। जिस प्रसाद वैरी सब मीत।
जिन गुरमों को दीना जियो, अपना दासरा आपे मूल लियो। जिस गुरु ने मुझे जियो से अर्थ है जिस गुरु ने मुझे आत्मिक जीवन दिया है, वो आत्मिक जीवन जिसमें मैं परमात्मा का नाम जपता हूँ, मेरे हृदय में परमात्मा का नाम धन इकट्ठा हो रहा है और परमात्मा का नाम ही जीवन है। वो परमात्मा का नाम रूपी जीवन जिसके हृदय में आ जाता है परमात्मा, वो नाम रूपी जीवन उसके साथ इस लोक में भी रहता है, परलोक में भी रहता है। जिन गुरुमों को दीना जियो, जिस गुरु ने मुझे आत्मिक जीवन दिया है, अपना दासरा आपे मूल लियो। मैं गुरु का दास हूँ। गुरु ने अपने दास को, अपने सेवक को आपे मूल लियो, स्वयं खरीद ही लिया है, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए अपनी शरण में रख लिया। आपे मूल लियो, मोल दे के खरीद लिया है। उन्होंने मूल दे के मुझे कैसे खरीदा है? मुझे उन्होंने नाम दान दिया है, मुझे उन्होंने अपनी मत दी है। अब मेरी मत उनके चरणों में रह गई है। अब मेरा जो जीवन है गुरु मत से चलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे अपनी मत दे के, नाम धन दे के, नाम का दान दे के मुझे खरीद लिया है, मुझे अपना ही बना लिया है। अब मैं उनकी ही संपत्ति हो गया हूँ। उससे मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर तो मेरे तो संरक्षक ही गुरु हैं, मेरे तो केयर टेकर ही गुरु हैं। जिन गुरुमों को दीना जियो, अपना दासरा आपे मूल लियो, आपे लायो अपना प्यार। ये जो मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा है, ये भी गुरु ने ही कृपा करके मेरे मन में अपने प्रति प्यार पैदा किया है। आपे लायो अपना प्यार, आप ही गुरु ने मेरे हृदय के अंदर अपना प्यार लगाया है। आप ही मेरे हृदय के अंदर गुरु ने अपना प्यार पैदा किया है। सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। मैं हमेशा ही उस गुरु को नमस्कार करता हूँ, हमेशा ही उस गुरु को मैं नमस्कार करता रहूँगा, हमेशा ही गुरु के चरणों में मैं अपना शीश नवाता रहूँगा। कल कलेश भय भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समरा था। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि मेरा गुर समरा था, मेरा गुर समर्थ है, मेरा गुरु जो हैं सब कुछ करने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं, और उन्हीं की कृपा से कल कलेश भय भ्रम दुख लाथा। मेरे जीवन में से कल का अर्थ है झगड़े, कलेश, भय, डर, भ्रम, दुविधाएं, डाउट्स, दुख सारे ही लाथा लह गए हैं, चले गए हैं। कल कलेश भय भ्रम दुख लाथा। गुरु की कृपा से, जो गुरु मेरे गुरु सब कुछ करने में समर्थ हैं, उन्हीं की कृपा से उन्होंने ही मेरे हृदय में से सारे दुख कलेश, मेरे सारे डर, मेरे सारे भ्रम, मेरे सारे डाउट्स और मेरे जीवन के सारे दुख उन्होंने मेरे जीवन से दूर कर दिए हैं। कल कलेश भय भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समरा था। ये जो शब्द है, ये गुरु की कृपा से, हमें परमात्मा की कृपा से जनरली पीटीसी चैनल पे ये शब्द सुनने को मिलता है, और इस शब्द को सुन के हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। कहो नानक मेरा गुर समरा था, कहो नानक मेरा गुर समरा था। गौड़ी महला पंजवा। तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास रहाओ। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा। गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की हौं में मल हरों। तिस गुर को झुलावों पाखा, तिस गुर को झुलावों पाखा। महा अगन ते हाथ दे राखा। तिस गुर के ग्रह ढोवों पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी।
तिस गुर कै ग्रह पीसों नीत, तिस गुर कै ग्रह पीसों नीत, जिस प्रसाद वेरी सब मीत। जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो। जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो। आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। कल कलेश भय भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। कल कलेश भय भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।